माइग्रेन हेडेक्स। माइग्रेन 28% इंसिडेंस है इंडियंस में पाया जाता है। महिलाएं 3 गुना ज्यादा पीड़ित है पुरुषों से। और हेडेक तो सबने अपनी लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस किया है। माइग्रेन उससे कैसे डिफरेंट है ये वीडियो में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो फेसबुक या ट्विटर पे शेयर कीजिए। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। अगर आप मुझसे डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो प्लीज विजिट www.mydietplan.co.in। माइग्रेन हेडेक्स। माइग्रेन 28% इंसिडेंस है इंडियंस में। मोस्टली महिलाओं में पाया जाता है। 13% ज्यादा पुरुषों से ये महिलाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ट्रिगर होती है बहुत सारी चीजों की वजह से। इसको वस्कुलर हेडेक भी बोला जाता है, क्योंकि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हेड को, उसमें आ जाता है स्पाज्म, और आप एक्सपीरियंस करते हैं थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन। थ्रोबिंग और पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन यानी जैसे कि आपकी हार्ट बीट रहती है, लप डप एक रिदम में जो आपको आवाज आती है, उस टाइप का रिदमिक पेन माइग्रेन में मोस्टली देखा जाता है। क्या कॉजेज रहते हैं या किस तरह की चीजें होती है, एक दिन से कितने दिनों तक भी ये चलता रहता है। बहुत दिनों तक ये इसके सिम्टम्स यानी हेडेक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टार्टिंग के डेज में हो सकता है कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, यानी पार्शियल और टेम्पररी विजन लॉस हो सकता है, या आपके आंखों के सामने कलर्स या लाइट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। चेहरे के एक साइड में टिंगलिंग सेंसेशन आपको आ सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन यानी शीतिया चले जैसा एक फीलिंग आपको आ सकता है, क्योंकि माइग्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती है, और बहुत ज्यादा ब्लड जो आपके हेड की तरफ जा रहा है और नर्व एंडिंग्स में वो रहता है, तो वो इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसीलिए माइग्रेन बहुत दिनों तक चलता रहता है। कुछ चीजें हैं, अगर आप बहुत दिनों पहले ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो 1 आवर पहले भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि स्मेल जो है वो डिस्टर्ब स्मेल या अलग स्मेल का जो आप ये कर रहे हैं, स्मेल की जो आपकी सेंसिटिविटी है वो कम हो जाना, कोल्ड एक्सपीरियंस करना, क्रेविंग्स है फूड की, अलग अलग फूड की क्रेविंग हो सकती है, किसी को चॉकलेट है, किसी को फ्राइड खाने की, तो वो आपका मूड भी स्विंग बहुत होता है, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज्यादा यॉर्निंग होना, ये सब चीजें आप कुछ घंटे पहले, माइग्रेन की शुरुआत होने के पहले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। माइग्रेन के साथ नौशिया, वॉमिटिंग होना एक सिम्टम माना जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये कुछ ट्रिगर्स है, उसकी वजह से ये बढ़ता है, जैसे कि डाइटरी ट्रिगर, एनवायरमेंटल, इमोशनल, एक्टिविटी और हार्मोनल। ये 5 इसके ट्रिगर माने जाते हैं। इसकी वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या एनवायरमेंट की वजह से आपका माइग्रेन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो क्या है ये 5 ट्रिगर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली 18 to 44 के एज में ये होता है। यंग और हमारा जो यूथ है ये माइग्रेन से मोस्टली ग्रसित है, और ये सब चीजें उनके साथ होने वाली है। तो ये 5 ट्रिगर्स क्या है? सबसे पहला जो ट्रिगर है वो माना जाता है एनवायरमेंटल ट्रिगर। एनवायरमेंटल यानी बहुत ज्यादा ठंड होना या गर्मी, समर सीजन्स में डायरेक्ट सन को अगर आप फेस करते हो या गर्मियों में आप बाहर निकलते हो तो माइग्रेन आपका ट्रिगर हो जाता है, हेडेक चालू हो जाता है। ज्यादा साउंड, नॉइज पोल्यूशन, ब्राइट लाइट्स, ये भी ट्रिगर करते हैं आपके माइग्रेन को। सो जब भी आपको पता है आपको माइग्रेन की शिकायत है तो इसको अवॉइड करना सीखिए। दूसरा जो है मोस्टली फीमेल्स के साथ होता है हार्मोनल एक्टिविटी या हार्मोनल ट्रिगर्स। मेंस्ट्रुअल, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन। तो इसके साथ हमें ये जो ट्रिगर्स है, इसको हमें पता है कि मेंसेस के साथ ये आने वाला है, सो पहले ही इसकी शुरुआत आपको करनी है कि इससे कैसे बचा जाए या इसको कैसे अवॉइड किया जाए। तीसरे नंबर पे आता है इमोशनल यानी आप एंजाइटी आपको है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंगर है, या बहुत क्राइंग मूड है, सैडनेस आपको है, तो ये सब चीजें भी, स्ट्रेस, हमेशा ही मैं बोलती हूँ स्ट्रेस से हार्मोन आपके ट्रिगर हो जाते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस से आपको माइग्रेन हो जाता है। इसके बाद जो है एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, एक्सरसाइज में इरेग्युलर रहना, एकदम से एक्सरसाइज कर रहे हो एकदम से उसको बंद कर रहे हो, ये चीज हमें नहीं चाहिए। जो भी एक्टिविटी आप एक्सेस में कर रहे हो और या एकदम स्टॉप कर रहे हो, ये भी एक ट्रिगर माना जाता है आपके माइग्रेन के हेडेक की शुरुआत होने के लिए। और सबसे लास्ट जो ट्रिगर है जो मुझसे रिलेटेड है यानी डाइट से, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ,
डाइट में कुछ स्पेसिफिक फूड जो रहते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपके हेडेक को, आपके माइग्रेन को। हर एक के लिए वो फूड शायद अलग हो। कुछ स्पेसिफिक फूड भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन शायद आपका वो ट्रिगरिंग फूड या आपका माइग्रेन एग्रावेट करने वाला वो फूड अलग हो। इसके लिए एक चीज मैं आपको पक्का बताऊंगी, वो प्लीज नोट कर लीजिए। अगर फूड से रिलेटेड ट्रिगर आपको पता करने हैं तो फूड डायरी मेंटेन कीजिए। जिस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रहा है या आपका माइग्रेन बढ़ रहा है, हेडेक आपको हो रहा है, वो फूड को अगर आप आपके खाने से एक्सक्लूड कर देते हो कुछ वीक्स के लिए, तो आपको समझ में आता है कि ये आपको तकलीफ देने वाला फूड है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। बहुत बार एक दिन के एक्टिविटी से ये नहीं आएगा। फूड डायरी आपको बहुत दिनों तक मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ सेवरल वीक्स, आफ्टर 4, 5, 6 वीक्स, 7 वीक्स के बाद वो फूड को आपको फिर से रीइंट्रोड्यूस कराना है, जस्ट टू क्रॉस चेक कि सच्ची में ये जो आपका फूड है वो आपको ट्रिगर कर रहा है या वो टाइम बीइंग उस टाइम का वो चीज था। सो वो ये हमें देखना है। सो ये फूड डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फूड डायरी मेंटेन कीजिए, उससे हमें ट्रिगर पता चलेंगे। ये वीडियो में हमने बात की कॉजेस के बारे में और ट्रिगर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम माइग्रेन के नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।